हाय फ्रेंड्स, कल पिछली क्लास में हम लोग इस्लाम धर्म के बारे में जाने थे। आज हम लोग को अरबों का आक्रमण के बारे में जानना है कि सबसे पहले कौन सा आक्रमण हुए मतलब भारत पर। तो सबसे पहले देखते हैं कि भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमण जो हुआ था, यानी प्रथम मुस्लिम आक्रमण जो किया था वो अरबों का ही था, मतलब अरब कंट्री का था जो वर्तमान में सऊदी अरब पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो हम लोग को मिलता है कि प्रथम मुस्लिम आक्रमण अरब को ही थे। तो इसकी जानकारी हमें बिलादुरी द्वारा लिखा गया पुस्तक जिसका नाम है खुतूत अल बलदानी और तथा चचनामा, इन्हीं में इसकी जानकारी हम लोग को मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि भारत में जितने भी वास्को डी गामा आने के पहले यानी 1498 के पहले हम लोग देखते हैं जितने भी विदेशी आक्रमण हुए वो सभी सिंध के रास्ते से हुए। सिंध के रास्ते से इसलिए हुए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक भारत को 3 ओर से पानी घिरा हुआ है और यहाँ से ये वाला जो एरिया कहलाता है ये सब माउंटेन यानी पर्वतीय इलाका पड़ता है और ये वाला जो हम लोग का होता है ये डेजर्ट एरिया होता है। तो जितने भी पहले आक्रमण हुए ना वो सिंध के रास्ते से हुए। सिंध प्रांत जो पड़ता था उसी के रास्ते हुए, पंजाब हो गया, वर्तमान में पाकिस्तान ये सब पड़ता है। तो सिंध प्रांत के रास्ते से हुए। तो उस टाइम 712 में सिंध प्रांत में दाहिर नामक राजा राज करता था, जो ये ब्राह्मण वंश का था। और अरब कंट्री में अल-हज्जाज नामक जो मुस्लिम जाति का था, अल-हज्जाज नामक राजा था। अल-हज्जाज, ठीक। तो इसको एक बार पानी का जहाज देवल बंदरगाह, ये जो बंदरगाह का है देवल बंदरगाह नामक, देवल बंदरगाह नामक से होकर गुजर रहा था। वो थट्टा के पास पड़ता है, ठीक है, अभी तो पाकिस्तान साइड पड़ेगा। तो गुजर रहा था तो ये दाहिर था, सो इसके सारे सामानों को लूट लिया। तो अल-हज्जाज को भारी नुकसान हुआ। इसके बाद अल-हज्जाज ने बोला दाहिर को कि आप हमारे सारे सामानों को भरपाई कर दीजिए। तो दाहिर ने ऐसा करने से मना कर दिया। जिसके बाद अल-हज्जाज ने अपने सेनापति यानी जो मतलब सैनिक का सर्वोच्च हुआ करता था उस टाइम का, उसी को सेनापति बोला जाता था, मानी हेड सैनिक का। तो उस जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। ये किसका सेनापति था? अल-हज्जाज का। इसको बोला कि आप मतलब युद्ध मतलब दाहिर पर हमला कर दीजिए, से मेरे बात नहीं माना है। तो इन्होंने हमला कर देता है राजा दाहिर पर और इसको क्या करता है, इस युद्ध में मारा जाता है, जो रावर का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। तो इसके बाद यहाँ पर शासन बैठता है मोहम्मद बिन कासिम, यानी भारत पर चढ़ाई करने वाला प्रथम जो बोलेगा मुस्लिम आक्रमणकारी तो मोहम्मद बिन कासिम होगा। और ये भी पता चलता है कि ये झूठा आरोप लगाया था दाहिर पर, यह भी कहीं पता चलता है हम लोग का। और इसके बाद यदि हम लोग आते हैं, इसका 2 बेटियां थी, सूर्य देवी और निर्मला देवी। यस, इसको बंदी बना लिया जाता है। इसको बंदी बनाकर मोहम्मद बिन कासिम क्या करता है, इसको भेज देता है अल-हज्जाज के पास। इसको भेज देता है। इसके बाद यहाँ अपना पूरा मतलब वर्चस्व जमाना स्टार्ट कर देता है मोहम्मद बिन कासिम। इसने ही भारत में सबसे पहले जजिया कर यानी गैर मुस्लिम से लिया जाता था। जैसे हम हिंदू समुदाय के लोग हो गया, जैन समुदाय के लोग गया, इस सब समुदायों से गैर मुस्लिम, उसी को हम लोग बोलते हैं उस टैक्स के रूप में लेना, मतलब उसको टैक्स लिया जाता है, तुमको टैक्स देना होगा, तुम ये कास्ट के हो, इस समुदाय को हो, तो तुमको ये मतलब कर यानी रिवेन्यू देना होगा। तो जिसको हम लोग जजिया कर बोला गया है मुस्लिम समुदाय में। या फिर हम लोग तो बोलेगा सबसे पहले जजिया कर लगाने वाला मुस्लिम कौन था, तो वो मोहम्मद बिन कासिम होगा। मोहम्मद बिन कासिम ने ही ऊँट और खजूर ऊँट का पालन शुरुआत किया था और खजूर के खेती का स्टार्ट किया था।
और मोहम्मद बिन कासिम ने ही मानसून जो शब्द हो, मानसून शब्द इन्होंने ही लेकर आया था, जो अरबों के बोला जाएगा कि मानसून शब्द किसके द्वारा दिया गया है, तो मानसून शब्द अरबों के द्वारा दिया गया है। ठीक, फिर हम लोग यदि आगे देखते हैं तो आगे हम लोग देखते हैं और इसने ही अरबी घोड़े, सबसे पहले अरबी घोड़े लेकर आने वाले जो शासक था वो मोहम्मद बिन कासिम, और इन्होंने ही स्वर्ण सिक्के चलाने वाले, भारत में स्वर्ण सिक्के चलाने वाले पहला शासक मोहम्मद बिन कासिम ही थे। और इसने 2 बुक, भारत की जो सिंध प्रांत उस टाइप का बुक था, मतलब महत्वपूर्ण बुक, पंचतंत्र और चरक संहिता, पंचतंत्र एवं चरक संहिता, पंचतंत्र और चरक संहिता का इसने अरेबियन भाषा में क्या किया था, अनुवाद करवाया था। ठीक, इतना तक हो गया। और हम लोग यदि आगे देखते हैं मोहम्मद बिन कासिम को, तो इसका 2 ही साल का पीरियड होता है, 712 से 714 तक। इसके बाद हम लोग का इसका देखने के लिए आगे नहीं मिलता है कि ये 2 साल का ही भारत में इसका आधिपत्य रहा था। रीजन ये है कि सूर्य देवी जो और निर्मला देवी थी, उसको जब अलाजाज के पास भेजा था तो उनका 2 बेटा था जिससे इनका विवाह हुआ था। विवाह होने के बाद इन्होंने अपने पिताजी का जो मृत्यु हुआ था, जिस पर मोहम्मद बिन कासिम थे ना, वो जब हत्या किया था ना, तो उससे बदला लेने के लिए इन्होंने कहा किया, सूर्य देवी और निर्मला देवी और अलाजाज को भड़काया कि हमको पहले ही हमसे गलत व्यवहार किया है मोहम्मद बिन कासिम ने। तो पता चलता है कि मोहम्मद बिन कासिम को भारत से क्या करता है, इसको बुलवाया जाता है अलाजाज के द्वारा, और इसके फिर वहाँ से हत्या यानी मृत्यु, यानी उसको मृत्यु दंड दिया जाता है। यानी अपना ये सब कौन कराया, ये सूर्य देवी और निर्मला देवी अपना पिताजी को बदला लेने के लिए। इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम को यहाँ से, इसीलिए यहाँ से कुछ पता नहीं चलता है, इसीलिए 2 साल का पीरियड रहा, 712 से 714 ईस्वी तक। ठीक, और थोड़ा सा इसमें एक और पॉइंट छूटा है, जो जजिया कर लिया जाता था वो विधवाओं हो गया और विकलांग हो गया, और ब्राह्मणों के द्वारा, ब्राह्मणों से नहीं लिया जाता ये कर, जो जजिया कर लगाया गया था, और ये 1/2 से 2/3 तक लिया जाता था। यस, 1/2 से 2/3 तक लिया जाता था। ठीक, आज तक हम लोग यहीं पढ़ेंगे, फिर हम लोग कल से मोहम्मद बिन कासिम आज हो गया, कल से हम लोग तुर्कों का आक्रमण पढ़ेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे मोहम्मद गजनवी हो गया, मोहम्मद गौरी हो गया। ठीक, आज तक है, यदि पिछले वीडियो नहीं देखे होंगे तो पिछले वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। और एवं आपसे उम्मीद है कि हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।